हालेलुया। आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय हम लोग निकालेंगे, सॉरी 17 अध्याय। कोई पढ़े उसका 11 पद से। हाँ पढ़िए पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था जी। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। ताली बजा के खूब धन्यवाद दें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज यहाँ पर उन 10 लोगों के पास क्या था? कौन सी समस्या थी? उनके पास समस्या थी। बोलो, उन 10 लोगों के पास क्या थी? और यीशु के पास क्या था? समाधान था। उन 10 लोगों के पास क्या थी? यीशु के पास। और जब यीशु और वो लोग जब इकट्ठा हुए तो क्या हुआ? जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, है ना? आज आपके बीच में यीशु चलेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई भी समस्या क्यों ना लेकर आप आए हो, कोई भी बोझ आप क्यों ना लेकर आए हो। आमीन। पिछली बार, अभी यहाँ पर वो शायद नहीं आ पाए हैं। पिछली बार एक अंकल आए थे, तो वो जो जिनका बेटा भाग जा रहा था, उनका मकान मालिक था। वो बहन फोन करके बोल रही थी कि हमारे मकान मालिक को धुंधला दिखता था, और जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो वो पहली बार आए थे पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे। पर जैसे आपने प्रार्थना किया था और उन्होंने अपने पे हाथ रखा, जब आप बोले हाँ हाथ रखो, अब वो कह रहे हैं कि मुझे साफ दिख रहा है सब कुछ, मैं आऊंगा। मैं आपको बताऊं, हर एक कोई नहीं आ सकता प्रभु के पास, वही आता है जिसे प्रभु बुलाते हैं। कितने लाख लोग दुनिया में हैं, पर परमेश्वर आपको चुना है, आपको बुलाया है। इसलिए बाइबल का कलाम कहता है, तुमने नहीं, मैंने तुझे चुना है। आमीन। हालेलुया। कौन चुना है? बोलो, यीशु मसीह ने चुना है ना? और हम लोग प्रधान को चुन लेते हैं, मुख्यमंत्री को चुन लेते हैं, वो हीरो बन जाता है। हमारा चुना हुआ क्या बन जाता है? हम लोग सुपर हीरो हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है। हंस नहीं रहे ना आप लोग? कोई बात नहीं, दुख है, अभी ले लेगा तो हंसना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये लोग के जीवन में कोढ़ था, और कोढ़ से पूरा ये लोग का शरीर क्या था? भरा हुआ था, है ना? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग जानते हैं? थोड़ा सा हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। कोढ़ क्या समस्या है? कोढ़ क्या चीज है? कितने लोग जानते हैं? चमड़ी का रोग, हाँ, चर्म रोग, और मांस गल जाना, सेहुआ। कोढ़ ध्यान रखना, कोढ़ बोल रहा हूँ मैं। अंगुरिया इसे गले लगा था ना, सड़ी जाता, बदबू मारे लगा था। हालेलुया। बदबू मारने लगता है, सड़ जाता है। मतलब पुराने जमाने में जब ये जिस समय की एक कहानी है, आज भी अगर इंसान ज्यादा परेशान बीमार रहता है, कुछ उसको समस्या हो जाता है, तो पता है मने का बहुत पापी रहा है।
बहुत हत्यारा रहा, बहुत उका, मतलब ये गलत काम कर रहा था, पाप कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। वो बेचारा सही है या खराब है, पर उसकी समस्या को देखकर क्या बोलते हैं लोग, है ना, बहुत हरामी रहा, बहुत ऐसा है, ये ऐसा था, वैसा था। मतलब उसकी खूबी कभी कोई नहीं देखता, उसकी कमियों को निकालना लोग शुरू करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस जमाने में मेरे प्रिय, जैसे आज के जमाने में, आज अगर हमको आपको कोई बात होती है, कोई मतलब समस्या होती, तकलीफ होती, लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ होता है, तो पता है हम लोग थाना, कोर्ट का, अदालत का क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं ना। पर उस जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं थी, क्या था, याजक लोग रहा करते थे। उस समय याजक लोग रहा करते थे। आपको याद है जिस समय यीशु मसीह जब जा रहा था तो उसके पास एक बहन को लेकर आते हैं जिसने व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी। तो उस समय यीशु मसीह क्या था, एक याजक के रूप में था, एक धर्म गुरु था। और वहां पर क्या बोलते हैं, प्रभु मूसा की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो कोई स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए उसको क्या किया जाए। बताओ आप क्या कह रहे हो, उसके पास लाए थे कि नहीं लाए थे। जब यीशु मसीह को जो पकड़वाया गया था, जब यीशु मसीह को उस समय जब पकड़वाया गया था, किसके पास ले गए थे, राजा के पास ले गए थे। राजा, जो राजा था वहां का, उसके पास ले गए थे। और वहां पर राजा ने फैसला किया कि यीशु मसीह को कैसा दंड दिया जाए, उसी हिसाब से हुआ। पर हम बाइबल में राजा को देखते हैं और याजक को देखते हैं। वो हम कुछ इसके विषय में इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि इनका रूल है इस मल्की वचन में। हालेलुया, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज आपको समझने के लिए जरूरी है पहले से बताना, ताकि आप उसको समझ नहीं पाओ। आमीन। ये जो 10 कोढ़ी पूरा कोढ़ से सने हुए थे, उस समय जो ऐसी स्थिति थी, जैसे आज के डेट में आपके बीच में सन 2020 में, 21 में, है ना, 22 में क्या आ गया था, नोटबंदी, कोरोना। उसी पति का पता है पाकिट झाड़ लेती थी बहनें, और उसी पति को बोलता था दूर रहा, नहाए कि तभी घर में आया है? वही हम लोग गांव में गए थे ना, 14 दिन तक हमको कोई गौना वाला, मतलब गांव के लोग हमसे मिलने के लिए नहीं आया। दूर से देखते, हाँ भैया ठीक है, हाँ ठीक है, आई नहीं वही रहा, कहीं कोरोना फैला देता हूँ। ये कोढ़ जो ऐसा समस्या थी, ऐसी बीमारी थी कि कोढ़ के लोगों, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ है तो उसके साइड में कोई खड़ा नहीं हो सकता, उससे कोई बात नहीं करेगा, दूर से बात करेगा, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। किसी को हो गया, किसी को हुआ है तो अगर वो छू लेगा तो उसको हो जाएगा, इसलिए उसको घर से नहीं, समाज से, गांव से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हालेलुया। जो कोढ़ होता था, एक कानून होता था, जो वहां के क्या नाम है, ये याजक लोग होते थे, याजक लोग बोल देते थे अब इस व्यक्ति से कोई उसके पास में मतलब नहीं जाएगा, कोई उसे टच नहीं करेगा, कोई उससे बोलेगा नहीं, सब कोई उससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ये एक जैसे आज के डेट में क्या नाम है, हमारे आपके पास थाना, अदालत है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, है ना। कोरोना के टाइम में आप देख रहे थे कैसे लोगों को मुर्गा बनाया जा रहा था, दौड़ा रहे थे बेचारे को, देखा ना, वीडियो बहुत सारी आई थी। किस लिए? हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, आज्ञा दे दिया था कोई अपने घर से बाहर, पर बेचारा भूख प्यास के मारे लोग अपने बच्चों से कैसे भी करके कि हम कब तक कहां से खाएंगे, और वो क्या करते, पैदल ही बेचारे गांव जा रहे थे। पुलिस वाले क्या कर रहे थे, उनको दंड तो मार रहे थे, मुर्गा बना रहे थे, उनको वैसे कुदा रहे थे, आज्ञा तोड़ दिए थे, इसके लिए ऐसे कर रहे थे। अभी ऐसे रोड पे चले जाओ और कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी हो आपको मार के दिखाए, आप लड़ जाओगे, आपका हक है, मानवाधिकार है आपके पास, आप उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो। पर वही हमारे जो याजक हैं, हमारे जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी अगर कानून दे दें कि आप 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप बाहर जाओगे तो आपको मारेगा, पीटेगा भी, आप कुछ नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि मुखिया ने क्या दिया आपको? पूरी दुनिया को आदेश दिया, पूरे भारत देश में क्या दिया था उन्होंने? आदेश दिया था कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे दिल्ली हो गया, कई ऐसे शहर का नाम ले रहे थे, यहाँ पर लॉकडाउन लग गया है ना। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जरूरी है आपको समझना। जब आप समझोगे तभी अपने हृदय को खोलोगे। अभी कितने लोगों ने आंखों की चंगाई पाई पिछले हफ्ते? हाथ उठाएं, कितने लोग आंखों की चंगाई? अच्छा हाँ, आगे भैया, क्या हुआ था आपको? भाई मेरी आंखों में धुंधला सा दिखाई दे रहा था मेरे को। धुंधला दिख रहा था? हाँ जी। हाँ हाँ। तो अचानक ऑटोमेटिक जैसे लाइट की रोशनी एकदम फूंक मार दिया ना, जब प्रार्थना हो रही थी। हाँ, तो उसी समय मेरे को एहसास हुआ था। आप कैसे दिख रहा है? साफ दिख रहा है? थोड़ा फर्क है। फर्क है। हाँ। और आपको कितने दिन से था दिक्कत? 6-7 महीने से धुंधला दिखता था। दूर से लोग दिखते नहीं थे यार। लोग ही नहीं दिखते थे। मतलब दिखते आप। हम तो सोचा अच्छा नहीं दिख रहा था, मतलब लोग ही नहीं दिख रहे थे। भैया शक्ल नहीं दिखती थी कि वो आंख बंद किया कि खोले। अभी बिल्कुल साफ दिख रहा है। कितनी उंगली है? तो बात ये तो 4 है। ताली बजा के धन्यवाद दो प्रभु। ये प्रभु काम कर रहा है। कहाँ लोग नहीं दिखते थे, अभी क्या दिख रहा है? पूरा उंगली दिख रहा है। ये हमारे और आपके बस में नहीं है। ये सिर्फ आपका प्रभु आपके जीवन में आपसे प्यार करता है। वो अपनी उपस्थिति को दिखाता है, अपनी सामर्थ्य को दिखाता है कि मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे स्वार्थी नहीं हूँ। मैं अभी इससे पिछले ये जो पिछला संडे गया है, इससे पिछले वाले में मैंने बताया था ना, पिछले संडे में क्या प्रचार किया था, यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि लोग घुसाहा बाबा होते ना, अगरबत्ती देगा तब सुनी तो नहीं तो सुनी, बोकरा देगा तब सुनी। पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा मिलता है, वो दुनिया को बनाया है। भेड़ बकरी अगर उसको चाहिए, अगर फूल पौधा चाहिए तो वो खुद ले लेगा। तुम उसको क्या दे सकते हो? दे सकते हो क्या? अगर वो खाए लगे तो वो खेओगे नहीं करबा तो हर पेट भूखा रह जाए भाई। अगर वही पानी पीने लगेगा तो क्या होगा? सब पानी पी सकता है कि नहीं भाई? सब पूरी दुनिया को बनाया है, कितना बड़ा उसका वो होगा पेट। हालेलुया। हम उधर नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हम यहाँ पर देख रहे थे कि वो 10 कोढ़ी को जो समस्या हुई थी, जो तकलीफ हुई थी, वो लोग अपने जीवन में हताश थे, पूरा टूटे हुए थे, पूरा क्या नाम है, मतलब रो रहे थे। और उनका जीवन, यहाँ तक मेरा मानना है कि जब इंसान टूट जाता है अपनी समस्या से, अपने हालातों से, अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से, तो पता क्या करता है? इनको पकड़ो नहीं गिर जाएंगे। जब वो टूट जाता है तो पता क्या करता है? वो कहता है मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूंगा, फांसी लगा दूंगा या लाइन में कट जाऊंगा। बातें ना करो, बातें ना करो। क्या करता है? अपने आप को वो खत्म कर देना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो समाज का भी प्रेम खो देता है, परिवार का भी प्रेम खो देता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां, ऐसी हालात आ गई है। आपको पता होगा कोरोना के समय में कई ऐसे लोगों ने जहर खा लिया, कई लोगों ने कुएं मर गए, कई लोगों ने लाइन में कट गए। पता है क्यों? क्योंकि वो परदेश से आए। परदेश से जब आए ना, हाँ, कितना पैसा लिया? यहाँ पैसा ले, लेकिन कहीं की खाना तो वही मतलब पैसा कोरोना नहीं रहा, नहीं उनके कपड़ा रहन, वो आदमी के अंदर रहन, खाना होगा ऐसे छड़का दिया। हमारे गांव की तरफ ऐसा हुआ, उसका पैसा ले लिए, बैग ले लिए, सब कुछ ले लिए, और उससे कुछ पूछे नहीं, चले गए घर में। वो बेचारा गुस्सा हो गया, उसको दुखी हुआ, वो कैसे बेचारा गया था घर पे, वो गया अपने आप को मार दिया। हालेलुया। पता है क्यों मार दिया? क्योंकि समाज का प्रेम, परिवार का प्रेम सब बदल गया था। 10 कोढ़ी जो थे, ऐसे ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास जाके फाड़ पड़े उनके कदमों में, क्योंकि वो टूट चुके थे, वो हार चुके थे हालातों से। उनके परिवार वालों ने जो 9 महीना माँ अपने गर्भ में रखी, वो माँ भी उनसे क्या किया? नफरत करना। प्रेम रहा होगा पर वो दूरी बना के रखा। वो नहीं कर सकते क्योंकि कानून है। याजक ने बोल दिया इनके साथ कोई संपर्क नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों बोला ऐसा कि कोरोना में कोई बाहर ना निकले, जो निकले उसको मारा जाए? क्योंकि वो चाहता है कि किसी और के पास ना हो जाए, ये बीमारी बढ़ने। ऐसे ही कोढ़ की भी समस्या थी कि ये बीमारी बढ़ न जाए, इसलिए कानून था कि कोई भी इनसे मिलेगा नहीं, कोई भी इनसे बातें नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में नहीं आएगा। इसलिए क्या हो रहा था? वो लोग टूट चुके थे। वो लोग किसी जैसा, अगर वो प्यासे हो रहे थे, किसी बम्बे में जाकर पानी नहीं भर सकते। गांव में देखा ना, जो बम्बा चलाते हैं, अभी तो मोटर चला भर जाता है, पर पता है पहले गांव में सब जगह क्या होता है? बम्बा होता था ना, नलका होता था।
लोग चलाते थे। उनको ऐसा वैसा इजाजत नहीं था कि वो जाकर छुए और उसको चलाएं और पानी पिए। सोचो कैसी स्थितियां, कैसे हालात उनके ऊपर गुजर रहा होगा। टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे वो, उनसे समाज प्यार नहीं कर रहा है, माँ बाप प्यार नहीं कर रहा है, यहाँ तक गांव के लोग उनसे, जो लोग उनसे प्यार कर रहे थे वही लोग थूक के चले जा रहे हैं उनके सामने, बदबू दे रहे हैं वो लोग। गुड़ की जो समस्या होती है आपने टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, ऐसे उंगलियां सड़ने लगती है, चूने लगती है, उंगली गायब हो जाती है, कान गायब हो जाता है, क्योंकि सड़ने लगता है वो, चूने लगता है वो, धीरे धीरे कट करके गिरना शुरू कर देता है। हालेलुया। ऐसे स्थिति में ये लोग भरे हुए थे, ऐसे कराह रहे थे, अपने जीवन में दुखों को लेकर चल रहे थे। और उस समय जैसा बहुत से समाज सेवक हैं, बहुत से लोग हैं, हर एक जगह में हैं, जब उस समय प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, वहां पर बहुत चित्र चमत्कार हो रहा था, बहुत लोगों के जीवन में आशीषें हो रही थी। अगर आप लोगों ने, कितने लोगों ने आज आंख की चंगाई पाया है? यही लोग जाएंगे गांव में, समाज में, अपने जहां काम करते हो, जहां रहते हो, कोई बात होगी, कोई बोलेगा कि भैया मुझे आंख की प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे? चलो भवन में आप, प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा? आप क्यों लेकर आओगे? क्योंकि आपको क्या है? विश्वास है। कोई व्यक्ति जाकर उन लोगों को बता दिया, सुनो मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है, इस कोड से आपको छुटकारा दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस गांव में पहुंचा, उस गांव के अंदर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो गांव के बाहर कहीं ना कहीं थे, गांव का नाम नहीं दिया गया इसके अंदर। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, उसके सामने वो लोग आए और प्रभु से हाथ जोड़े, प्रभु मुझे आप चंगाई दीजिए, मुझे आप छुटकारा दीजिए, मेरी सुधि लीजिए। आज यहाँ पर जितने भी भाई बहन आए हैं, मुझे पता है कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक समस्या है, एक दुख है, एक तकलीफ है, पर देने वाला सबका एक ही है, और हम सब उसी से आकर बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन में तकलीफ है। उनके उन 10 कोढ़ियों के लिए कोई अलग से व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए नहीं था, कोई था? ऐसा लिखा हुआ कि वो लोगों ने क्या बोला, कि क्या बोला पहले में, दूसरे पद में, किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ, उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उसे शब्द से कहा, क्या? कहाँ खड़े होकर? क्योंकि आज्ञा है ना। अभी हम लोग जैसे बर्धमान में खोज लागत रही, हम लोग की भी खोज लग गई थी, मुंह में मास्क लगा के, दूर से बात करा, मास्क लगा के भी, है ना। ऐसे ही बेचारे, इनको भी कानून है, दूर से ही प्रभु यीशु मसीह दिखा दिया, प्रभु दूर से ही, दूर से खड़े होकर क्या बोले? हे यीशु, हे प्रभु यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या कर? आज उसकी दया की जरूरत है, बोलो उसकी दया की जरूरत है, उसके अनुग्रह की जरूरत है। आज पता है बहुत से लोग दया ले ही बाहर जाके सीसी चटके, है ना। बहुत से लोग आते हैं, चंगाई पाते, छुटकारा पाते, बाहर जाकर फिर वही काम करते हैं। प्रभु अभी यहाँ पर हम उसके जीवन के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से वो लोग रो रहा है और कह रहा है कि प्रभु हम पर क्या कर, दया कर। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से वो लोग बोलते हैं दया कर, प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला उनको? जाओ अपने याजकों को। इसका मतलब क्या है? जाओ अपने याजक को। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जाओ अपने परिवार में, जाओ अपने बच्चों में, जाओ उनको दिखाओ, ऐसा नहीं बोला। पता क्यों? याजक ही तुम्हें इजाजत देगा कि तुम पूरी रीत से सही हुए हो कि नहीं। तुम्हें इजाजत, वही तुम्हें इजाजत देगा अपने परिवार में रहने के लिए, क्योंकि जब तक इजाजत नहीं देगा तुम परिवार में नहीं रह सकते। अब जितना लोग को क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन में रखा जाता था 14 दिन के लिए, जब सरकार चेक करती थी मेट्रो के नीचे, कहीं ना कहीं चेक करती थी, अगर किसी को थोड़ा सा भी जरा से दिखाई देगा, हाँ इसको कुछ जरा से भी शिकायत है कोरोना का, तो उसको 14 दिन के लिए, और वो लिख के पर्ची बना के 14 दिन के बाद देते, जा आप परिवार में रह सकते, है ना। याजक के पास कहां भेजा प्रभु ने? जाओ याजक के पास, उनको दिखाओ। क्या करो? उनको दिखाओ। और उनको जैसे ही जब वो क्या नाम है, उन्होंने सुना कि प्रभु ने बोला कि जाओ अपने याजक को दिखाओ, उन्होंने
उनके अंदर एक विश्वास था। उन्होंने सवाल नहीं किया, जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने तुरंत अपने याजक को दिखाने के लिए दौड़े। इसका मतलब है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोला होगा, उनके शरीर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरा होगा और उनकी समस्या, उनकी दुर्बलताएं, जो कोड़ था वो जाना शुरू हो गया। उनके शरीर में पवित्र आत्मा का काम करना शुरू कर। जैसे भैया बता रहे कि उस ज्योति मुझे चमका, मेरे आंखों से कुछ समय से चली गई। ऐसे ही उसकी सामर्थ्य, जैसे ही, क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है, जैसे आकाश से जब बारिश होती है तो क्या होता है? आकाश से जब बारिश होती है तो जमीन में क्या होता है? नरम हो जाती जमीन, है ना? धूल उड़ना बंद हो जाता है, नरम हो जाता है जमीन। वैसे ही परमेश्वर के होठ से निकले हुए सामर्थ, उसका कलाम जैसे निकलता है, लोगों के अंदर काम करना शुरू करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वास से सुन रहे हो तो मेरे बोलते बोलते अपने शरीर में आप चंगाई को पाना शुरू कर दो। क्योंकि ये मेरा शब्द नहीं है, ये प्रभु का है। मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, आपके प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने कई लोगों के लिए दुआ किया, कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, कई लोगों को मैंने वचन बताया, पर मेरे अंदर जो समस्या थी मैंने कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। पर पता क्या है, वचन मैं बोल रहा था, सुन भी रहा था और मेरी समस्याएं चली गई, क्योंकि उसके वचन में क्या है? सामर्थ्य। उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में बल है। हालेलुया। मुझे तो पता ही नहीं किसकी आंखों में समस्याएं थी, किसकी आंखों में दिक्कतें, किसके बॉडी में क्या समस्या थी, पर मुझे परमेश्वर के वचन में बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आपका मंदिर है, इस मंदिर से दुर्बलताएं बाहर होने पाए। परमेश्वर का वचन क्या किया? आपके जीवन में काम करना शुरू किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर अपना काम करता है, कल भी करता है, था, आज भी करेगा और आगे भी करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। और जैसे ही इनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने याजक को दिखाओ, और ये 10 क्या कर रहे? तुरंत भागते हुए याजक के पास अब दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को देख भी रहे होंगे, है ना? एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे के जीवन में देख रहे होंगे और तेज भाग रहे होंगे। अरे देख, तेरा सब कुछ चंगाई पा रहा है। एक दूसरे के हाथों को देख रहे हैं, अपने हाथों को देख रहे हैं, अपने कानों को देख रहे हैं, वो दूसरे के कानों को देख रहे हैं, दूसरे के मोछों को देख रहे हैं कि सब कुछ इनका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। और सब आनंद के मारा, खुशी के मारा दौड़ते हुए याजक के पास गए। और सब जाने के बाद वहां से क्या होता है? सब जाते हैं और वहां से एक व्यक्ति क्या करता है? वापसी आता है और प्रभु के कदमों में दंडवत करता है, गिर के दंडवत करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मैंने चंगाई पाई, प्रभु आपका धन्यवाद कि मैंने आशीष प्राप्त की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बड़ा निराश होता है और वहां पर कहता है, वो 10 चंगे नहीं हुए, वो 9 कहां है? चंगाई क्या सब नहीं पाए? 9 कहां गए? एक ही व्यक्ति वापसी आया। हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास करने वाले हर एक कोई चंगाई पा सकता है, पर उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार पाने के लिए उस परमेश्वर की इबादत करने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है, उसकी आराधना करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि वो 9 उद्धार पा गए होंगे? चंगाई तो पा गए ना? बहुत से लोग यहां से चंगे होके चले जाएंगे, पर मेन मकसद प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पे क्या है? हा? उसका जीवन। जब इस शरीर को छोड़ोगे, इस शरीर के बाद एक जीवन है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जीवन। इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या है? जीवन है। हमने ओझाई बधाई खूब कराया है, सियाने को खूब दिखाया है, क्योंकि हमें पता है कई बार जब शैतान किसी के शरीर पे जब आता है तो चिल्लाता है, मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं पानी में डूब के मरा था, मैं फांसी लगा के मरा था, मैं यहाँ पे ऐसे हुआ था, मैं वहां पे वैसा हुआ था। इसका मतलब इंसान तो मर गया, उसकी शरीर दफन हो गई, पर उसकी आत्मा क्या हो रही है? ये आत्मा नहीं मरती। इस आत्मा के लिए आपने घर तैयार किया क्या? इस आत्मा के लिए अपने जीवन को आपने, क्योंकि अभी जब आराधना कर रहे थे वहां पर भी बहुत सारी बातों को सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। और यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आता है वहां पर, तो उसके जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह आनंदित होता है, पर वो 9 लोगों के लिए क्या होता है? उदास होता है।
दुखी होता है। दुखी इस बात का हुआ कि वो कहाँ गए, क्या उनको चंगाई नहीं मिली? चंगाई तो मिली है उनको, पर वो परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहते, प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते, उसका बोझ उठाना नहीं चाहते। वो अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। उनको शरीर की इच्छाओं को पूरा करना है, दारू पीना है, शराब पीना है, गंदे काम करना है। जब वो चंगाई पागे, छुटकारा पागे, तो सबसे पहले उनको प्रभु के पास आना चाहिए था। या जब वो परिवार के लिए वो भाग गए होंगे, या उस बिजनेस के लिए वो भाग गए होंगे, उस घर के लिए भाग गए होंगे जो घर उनको क्या कर दिया था, बेघर कर दिया था। वो परिवार जो उनको बेघर कर दिया था। आपको समझ में आ रहा है? आपकी हालात, आपकी स्थितियां, आपका जीवन टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कोई भी पूछने वाला नहीं। पर परमेश्वर जब आपके जीवन को संवारना शुरू करता है, आशीषित करना शुरू करता है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपके जीवन को क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के लिए समर्पण करना चाहिए। जिस दिल की गहराई से आपने प्रभु के पास गए थे और बोले थे कि प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। जब प्रभु ने दया कर दिया तो तुम्हारी दया कहां चली गई? यहाँ पर हजारों क्या, 20,000, 10,000 लोग आए होंगे, पर क्या सब उद्धार पाए? नहीं। जब यीशु की सेवकाई में ऐसा हो रहा था तो यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर ने सबको संदेश देने के लिए बोला है, सबको परमेश्वर को सुसमाचार बताने के लिए बोला है। हालेलुया। आज इंसान चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, शांति पाने के बाद, बिजनेस पाने के बाद, नौकरी पाने के बाद पता क्या करता है? उसमें खो जाता है जहां पर वो टूटा हुआ था, जहां से वो हारा हुआ था, जिस स्थिति से वो हालात से मारा हुआ था। हालेलुया। आज यहाँ पर हम इस चीज को देख पाते हैं कि जो है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए बहुत दुखी है कि कहाँ गए वो। आप विश्वास करोगे चंगाई तो आपको मिल जाएगी, छुटकारा आपको मिल जाएगा, शांति आपको मिल जाएगा। वो 10 कोढ़ी जो प्रभु के सामने आए तो उनके अंदर एक अटूट विश्वास था। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। प्रभु ने बोला जाओ याजक को दिखाओ। याजक को क्यों दिखाओ? क्योंकि याजक ने आदेश दिया था कि कोई अपने परिवार से किसी के संपर्क में आप नहीं जा सकते, क्योंकि किसी के संपर्क में जाओगे तो उसकी सजा है। इसलिए वो यीशु मसीह ने बोला जाओ याजक को दिखाओ। याजक जब चेक करेगा कि हाँ तुम चंगे हो चुके हो, तब इजाजत देगा कि जाओ अपने परिवार के साथ रह सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समस्याएं आपकी, कुछ दिक्कतें आपकी, कुछ मुसीबतें आपकी, कुछ स्थितियां आपकी, आपको प्रभु के पास लेकर आई है। पर अगर आपने प्रभु को जाना है कि संसार ने आपको त्याग दिया, छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया, जब प्रभु ने आपको छुआ, जब प्रभु ने आपसे प्रेम किया, जब प्रभु ने आपको आशीष दी, तब आप परमेश्वर को कैसे छोड़ देते हैं? परमेश्वर को कैसे त्याग देते हैं? जब उसके विषय में आपको जानने की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है अपने कलाम में, पुराने नियम में एक कलाम में लिखा हुआ, उसको मुझे बहुत बहुत सुंदर लगता है वचन पढ़ने के लिए। न वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पे करे कि तू मुझे जानता है। वो लोग यीशु को जाना नहीं है, समझा नहीं है यीशु को। आज उसको समझने के लिए, जानने के लिए, पता है परमेश्वर के वचन में हमें जाने की जरूरत है। आमीन। जब तक उसको नहीं पढ़ोगे, आप कैसे जानोगे कि वो दिल नर्म दिल का है? कैसे जानोगे कि वो आपसे प्यार करता है? कैसे समझोगे कि आपके घर में वो आता है आपसे बात करने के लिए? कैसे जानोगे कि अभी कल परसों क्या नाम है, ममता दीदी जो वचन बता रही थी, पता क्या है? उन्होंने एक लाइन बहुत सुंदर बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, हमें उसे काम में लाना चाहिए। कैसे जानोगे कि वो आपके हर एक कामों में मदद करता है? अगर आप खाना बना रहे हो ना, तो पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। उस खाने को देखो कितना टेस्टी खाना बनाता है प्रभु। उस खाने में परमेश्वर आशीष देगा कि जो खाएगा वो भी चंगाई को पाएगा, उसका मन शुद्ध होगा, उसका विवेक शुद्ध होगा। आमीन। जो आप काम कर रहे हो, कई लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। कई लोग पता है पासवान को बुलाते हैं, पास्टर जी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कई खुदा के दास लोग, कई लोग हमको बुलाते हैं, पास्टर जी आप आइए,
हमारा नींव पड़ने जा रहा है, आप प्रार्थना करिए। उनका क्या विश्वास है कि हम यीशु के नाम से, उसी के स्मरण से, उसको याद करके हम ये काम शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर क्या करेगा? सफल करेगा। हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं। प्रभु इस बिजनेस में हो सकता है कि खुदा के दास ना बुला सको, आपकी इच्छा है, परमेश्वर आपको जैसे अनुमति दे, जैसे अगुवाई दे, है ना। जब समस्या में, दुखों में आप बुलाते हो तो अपनी खुशी में भी उसको क्या करो? बुलाओ। आमीन। ताकि वो आए, आपके लिए आशीष का वचन बोले। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में ब्लेस करेगा। कल परसों में एक वचन पढ़ रहा था कि सामुएल जो था प्रभु का दास, अभिषेक करने के लिए चुना था वो, परमेश्वर ने उसको। दाऊद का अभिषेक किया, साउल का अभिषेक किया। जब साउल पर से आत्मा उतर गई तो परमेश्वर का आत्मा फिर उसके पास गया। क्या बोलता है? क्या करने के लिए? कि उसको बोला, फिर उसके पास आई, शमूएल के पास, शमूएल, साउल के ऊपर से मेरी आत्मा क्या हो गई? उठ गई, हट गई है। जा दाऊद के ऊपर अभिषेक कर। क्या परमेश्वर स्वयं दाऊद को नहीं अभिषेक कर सकता था? क्या कर सकता था कि नहीं? और शमूएल को क्यों भेज रहा? मेरे प्रिय, आपके जीवन में जैसे प्रधानमंत्री आज हमारे इस देश के अंदर हम देख पाते हैं कि अगर वो राशन बांट रहे हैं या कुछ भी बांट रहे हैं, आपको, आप पाते, कितने लोग पाते हैं राशन फ्री में? कितने लोग पाया है? पहले अभी कुछ दिनों में कोरोना के समय काफी लोगों को फ्री मिला है। मैं भी लेकर आया हूँ, कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री गांव का है, वो देश का है, और उन्होंने सभी के लिए सुविधा किया है, तो हम लोग भी जाकर उसका लाभ लेना चाहिए। सरकार ने कोई भी लाभ दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? बातें मत करो, नहीं अभी मैं खड़ा करूंगा फिर। क्या करना चाहिए? उसका लाभ लेना चाहिए। देखो, अब बात कर रहे हैं, भुला गया मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री का ना, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे कि सबको राशन बंटवा रहे थे और हम सब पा रहे थे। आपके घर में कौन मोदी साहब आए थे देने के लिए? कौन दिया? गोटेदार, है ना। बहुत सी सारी चीजें आप खुद प्राप्त करते हो, बहुत सी चीजें जो सरकार देना चाहती है, आप उस एक रास्ता है पाने के लिए। ऐसे ही मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ही आपको सब कुछ मिल सकता है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर आपको मेरे द्वारा ही देगा, अपने नबी के द्वारा देगा, अपने जो याजक के द्वारा देगा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको देगा। अभिषेक जो सामुएल को परमेश्वर ने बोला, जाओ दाऊद को क्या करो? अभिषेक करो। किस लिए परमेश्वर ने भेजा उसको? मैं ये जो पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप साउल का अभिषेक कर रहे हैं, क्या नाम है, फिर वो आत्मा फिर शमूएल के पास गई, जाओ अब वो मेरी आत्मा हट गई है, मैं वो उसको, अब वो योग नहीं है, राजा बनने का योग नहीं है, अब एक काम करो, जाओ राजा दाऊद को अभिषेक करो। मैंने कहा प्रभु इसको क्यों भेज रहे हो? परमेश्वर ने सबको अलग अलग बुलाहट दिया है ताकि एक दूसरे का लोग आदर करें, सम्मान करें। परमेश्वर ने एक माँ बाप दिया, परिवार दिया है, हमें एक दूसरे को देखकर चलना है। आमीन। जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आप रहेंगे, परमेश्वर आपको संभालता और बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें जो दिया है महत्वपूर्ण है, उसको हमें कभी खोना नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, क्या आज के वचन में आपने कुछ समझ पाया कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? वो लोगों के जीवन में जो हम देख रहे थे कि 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी के जीवन में जो स्थितियां थी, जो हालात थी, वो किस प्रकार से उनकी स्थितियां हालात थे, हम आप सोच सकते, मनन कर सकते हैं कि उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, सब कुछ क्या हो गया था? कठिन हो गया था। जैसा हम बोल सकते हैं ना अपने भाषा में, हराम हो गया था, है ना। क्योंकि उनको खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा था, वो अपने इच्छा के अनुसार वो पानी भी नहीं पी पा रहे थे, पर अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए और प्रभु से बोले कि प्रभु मुझ पर क्या करो? दया करो। और प्रभु ने क्या? प्रभु ने बोले जाओ तुम अपने याजक को दिखाओ। जैसे ही अपने याजक को दिखाओगे, वो वहां पर वो आपको चेक करके बताएगा कि तुम सही हो गए हो कि नहीं, अपने परिवार में रहने लायक हो कि नहीं। पर जो लोग सही हो गए थे,
ऐसा प्रभु का वचन बताता है कि एक व्यक्ति उसमें से, परमेश्वर नहीं कहता कि आप जबरदस्ती मेरी आराधना करो। परमेश्वर चाहता है कि आप कैसे उसको समझते हो, किस योग उसको जानते हो। जितना उसको समझोगे, जितना उसकी गहराई में जाओगे, उतनी बड़ी आपकी आराधना होगा, उतना बड़ा आप उसको महिमा दे सकोगे। जितना उसको समझने पाओगे, जितना उसको जानने पाओगे। अभी बहुत से भाई, बहुत से बहन हैं, जब कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं पर मैं किसी घर में जाता हूँ या मेरे घर में जाता हूँ, मैं अपने घर में कभी मैं प्रार्थना करता हूँ, काम पे जाने समय या खाने खाते समय या कोई भी चीज के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी पत्नी हमेशा सर पे कपड़ा डाल कर चुप हो जाती है। इसका मतलब है वो प्रभु को समझती है। कई घरों में गया हूँ, मैं जब प्रार्थना करने लगा तो पूरा वहां पर जितने लोग हैं सब कोई शांति से है। और कुछ लोग हैं संगति में आते हैं, प्रार्थना कर रहे लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा का आदर नहीं करते, वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए, परमेश्वर को ठट्ठे में लेते हैं, परमेश्वर भी ठट्ठे में लेगा। एक ही व्यक्ति समझ पाया, वो आराधना किया, प्रभु को महिमा दिया, प्रभु की इबादत किया, प्रभु के चरणों में आया, वो घुटने टेका नहीं, दंडवत कर दिया उसने। प्रभु आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद, मुझे आपने चंगाई दी, प्रभु आपने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया होगा उसको? उसे और ब्लेस किया होगा कि नहीं किया होगा? उसे और शांति दिया होगा कि नहीं दिया होगा? प्रभु यहाँ पर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए, जीवन को पाए, शांति को पाए। आज जिस प्रकार से हम चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, वैसे ही हम अपने लाइफ में हर एक कार्यों में, कोई भी चीजें क्यों ना हो, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर से क्या करेगा? सफल करेगा। हर एक काम वो सफल करेगा, मेरा विश्वास है। मैंने उसकी भलाई को देखा है, मैंने उसकी शांति को देखा है, मैंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको परखा है, जांचा है, देखा है। परमेश्वर ने कितनी बड़ी मुसीबतें, कितनी बड़ी हालातें मेरे जीवन में, ऐसे स्थितियां, सब कुछ विरोध हो गया था, सब लोग बोल रहे थे कुछ नहीं हो सकता, पर मेरा भरोसा था मेरा परमेश्वर करेगा, और उसने किया। वो आपके लिए भी करेगा, अपने प्रेम को प्रकट करेगा। उस समय जैसे 10 कोढ़ियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा था उनके पास में, आपको बताऊं, यीशु मसीह यहाँ पर भी खड़ा है। उस समय यीशु मसीह शरीर में था, पर आज वो आत्मा में है। अगर आप चाहते हो कि वो आपका बोझ ले ले, तो आप उसको हृदय से, अपने हृदय में उसको बुलाइए कि प्रभु, मैं आज अपने आप को आपको समर्पण कर रहा हूं, मेरे जीवन में आप काम करो। जहां पर आप थक चुके हो, जहां पर आप हार चुके हो, जहां पर आप हताश हो चुके हो, जहां पर आपने हथियार डाल दिया है, उसके हाथ में अपना युद्ध दे दो। एक गाना है, युद्ध मेरा नहीं युद्ध तेरा है, हे प्रभु की आत्मा। अब युद्ध मेरा नहीं है, हे प्रभु, अब युद्ध तेरा है, प्रभु की आत्मा, अब तू संभाल आगे। आपको पता है, दाऊद जब लड़ने के लिए जा रहा था, तो दाऊद ने वहां पर पहले ही गर्व के साथ बोला, ये मेरे लोगों को कैसे ललकार सकता है, परमेश्वर के लोगों को कैसे ललकार सकता है। एक मूर्ति पूजा करने वाला एक जीवित परमेश्वर के लोगों को कैसे ललकार कर सकता है। और बुलंद आवाज से विश्वास के साथ खड़ा होता है दाऊद, और दौड़ कर जाता है। और बाइबल का वचन बताता है कि वो युद्ध उसी घड़ी वो जीत गया था। कुछ लोग युद्ध बिगर लड़े हार जाते हैं। साउल क्या किया था? बिगर लड़े युद्ध क्या किया था उसने? हार गया था। पर दाऊद बिगर लड़े युद्ध जीत लिया था। बिगर लड़े युद्ध जीता था, बिगर लड़े। उसने बोला, ये क्या मेरे लोगों को ललकार रहा है? मेरा जीवित परमेश्वर, मैं अपने यहोवा के नाम से आता हूं, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मेरा सर को झुकने नहीं देगा, मैं इसके सर को काटूंगा। और 12-13 साल का लड़का सर को काट दिया, गोलियत को, पूरी प्रजा को हरा दिया, उसने जीत लिया।
आप अगर अपने परमेश्वर को जानना है, अपने जीवन में हर एक युद्ध को आप जीत सकते हैं, हर एक क्षेत्र में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र आपसे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते, जब मनन करते हैं ना, उसमें परमेश्वर बात करता है, बिगर युद्ध लड़े आप जीत सकते हैं अपनी बुलंद को। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तभी आप ललकारेंगे, तभी आप चेतावनी देंगे, तभी आप खड़े हो जाएंगे। और कुछ लोग हैं रोना 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 रोना, समस्या समस्या समस्या। वो समस्या इतनी होगी ना तो इतनी बड़ी दिखाई देगी। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने काम चालू किया, 2 दिन काम किया, दोनों लेबर मेरे भाग गए। दोनों तनख्वाह पूछे, तनख्वाह बताया, तनख्वाह ज्यादा बता दिया, अपने भाग गए, है ना। फिर दूसरे दिन मैं गया, जब वो नहीं आए, फिर एक लेबर आया, उसने दोपहर तक काम किया, वो भाग गया। आए बोले भाई चिंता मत करो। कह रहे हम के यार महीनों में ना वो लेबर हो तो हमको टेंशन नहीं ना, मेरा प्रभु अच्छा देगा इसीलिए ये भाग रहे, ये मेरे योग्य नहीं है इसलिए भाग रहे हैं। हालेलुया। इस समय मैं यहाँ पर हूँ, मेरा काम चल रहा है, परमेश्वर बढ़िया लोगों को दिया, हमारा हौसला बड़ा है, खुदा अच्छा देगा। बुलंद रखिए अपने जीवन में। कोई भी चीज आपके जीवन में आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती अगर आप परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर को समझ रहे हैं। अगर आप उसके हल को मिलोगे तो प्रभु यीशु मसीह भी पता है, कुछ लोगों को बाइबल बताती है क्या यीशु मसीह सबको चंगाई नहीं दे सकता, सबको दे सकता है, पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कुछ लोगों को छूकर चंगाई दे रहा, जैसे छू रहा था और वो चंगे नहीं हो रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे। यीशु मसीह परेशान थे, ये सही नहीं हो रहे। हाँ, यीशु मसीह चंगाई उनको नहीं दे पाया, पता क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है। वो लोग बोलते थे अरे ये तो बढ़ई का बेटा है भाई, अरे हमारे बीच में जो मरियम रहती है ना उसका बेटा है, हमारे गली में, हमारे वो पड़ोस में मरियम थी ना, तो यूसुफ था ना उसकी बेटा है, बढ़ई है ना उसका बेटा है, ऐसे करके बोलते। और कुछ लोग यीशु मसीह के सिर्फ कपड़े को छुआ और 12 साल की बीमारी एक सेकंड के अंदर गया। पता है क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अंतरी मंत्री, संतरी, अरोदा दरोगा के पास नहीं, उसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कनेक्ट है। उसकी आशीष स्वर्ग से आती है, उसकी पावर स्वर्ग से है। आपको उसको समझना, उसको जानना है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको उस खुदा को जानने की जरूरत, उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है। अगर आप विश्वास करते हो ना तो प्रभु यीशु मसीह आपको अगले हफ्ते चंगाई नहीं देगा, आज चंगाई नहीं देगा। कब देगा? अभी देगा। जो भी कुछ बोझ है आपको यीशु को दे दो। जो भी कुछ आपके हाथ में है, जो आप जिसमें असफल हो चुके हैं, जिसमें आप हार चुके हैं, ये नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं, आप मुस्कुराते हुए जाओगे। कोई भी स्थिति है, कोई भी हालात हैं, परमेश्वर से रास्ता निकालेगा आपके लिए। हमारा परमेश्वर के बारे में जब हम आप पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग जब जैसे ही मिस्र देश को जब छोड़कर आगे जा रहे थे, आगे समुद्र है, पीछे पब्लिक को सेना है फिरौन की, और ये सब मारे जाने वाले हैं, पर हमारा परमेश्वर समुद्र को चीर कर दो भाग कर दिया। वो जोरावर परमेश्वर है। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप उसको जानने की कोशिश करते? कुछ लोग कहते भैया क्या करी, हम हमारा छोटा बल नहीं कर, वो दर ही नहीं छोड़ पाओ तुमको, दिल ही नहीं छोड़ पाओ तुमको। बीमारी कहां से जाएगी, कर्जा कहां से जाएगी, समस्या कहां से जाएगी? क्या करी भैया, हो गई नहीं करा। अरे आप परमेश्वर को जाने ही नहीं, खोज ही नहीं किया। आप जो है ना, जो आपकी जूती घिस रही ना गंदे कामों के लिए, प्रभु के लिए अगर वही आप काम करना शुरू कर दो, वही समय देना शुरू कर दो, देखो परमेश्वर आपको कैसे करते हैं। आप उसके लिए समझ दो, उसको समझने की कोशिश तो करो, उसको जानने की कोशिश तो करो। मैं वचन को पढ़ रहा था, प्रभु से मैं मनन कर रहा था। पता है परमेश्वर, पता हमको कैसे देखना चाहता है, कैसे देखना चाहता है?
हाँ? हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमको आपको यीशु मसीह के जैसा देखना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जो मैंने किया है ना, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। क्योंकि और बाइबल का वचन बताता है कि वो लोग बड़े बड़े काम किया। कौन? जिनसे वो बातें कर रहा था। आज भी परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्या आप समझ रहे हो? क्या अपने हृदय को खोल रहे हो? क्या आप उसको बोल रहे हो कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं आपको जानना समझना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में काम करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, अगर आपको परमेश्वर छुआ है, अगर आपको चंगाई दिया है, आपके जीवन में कुछ भी आशा दिया है, आपसे वो प्यार कर रहा है। आपको उसको समझने की जरूरत, उसको जानने की जरूरत है। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई मत जानो। अगर आप उसको जान जाओगे ना, तो जहां भी जाओगे वो आपके साथ जाए। उसका वचन कहता, स्वर्ग टलेगी, पृथ्वी टलेगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। ये यहोशू कहता, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। जो भी आपके पास बोझ है, आइए हम अपने स्थानों पे खड़े अपने बोझ को ले